बिहार में जेडीयू के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का यह मास्टर स्ट्रोक है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष का पत्ता साफ होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार के आने से बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, पर इसमें भी दो राय नहीं है कि एनडीए की मुश्किलें यहां पर दोगुनी हो जाएंगी, जो समय पर अगर नहीं सुलझाई गई तो बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। एनडीए अब 2019 वाली नहीं रही। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान समेत तमाम नेताओं की महत्वाकांक्षा अगर शांत नहीं हुई तो यह नीतीश कुमार के लिए भी उल्टा पड़ सकता है। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा को मिली थी। इस पर साथी दलों की संख्या बढ़ गई है। नए साथियों में उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी जिसके 2 हिस्से हैं समेत सभी लोग एनडीए में हैं। जाहिर है कि सभी को सीटें चाहिए ही होंगी। इसके साथ ही इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि पिछले बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तब भी बीजेपी को इन तमाम दलों के साथ समझौता कर साथ चलना एकमात्र मकसद होगा। पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ने का मतलब है कि सहयोगी दलों को नाराज करना, क्योंकि बिना सहयोगी दलों का सीट काटे यह मुमकिन नहीं होगा। नीतीश कुमार को पिछली बार की सीटों से कम संख्या पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार कराना और चिराग पासवान की सीटों को पशुपति पारस के बीच बांटने पर बवाल होना तय है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए गठबंधन में एडजस्ट करने के लिए भाजपा को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी। बीजेपी ने अपने 5 सिटिंग सांसदों का टिकट काटकर उन सीटों पर जेडीयू को टिकट दिया था, लेकिन इस बार सहयोगियों की संख्या ज्यादा है और भाजपा का मुंह भी बड़ा खुल रहा है। भाजपा चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक सीट में मनाने की कोशिश कर सकती है। नीतीश कुमार को भी पिछले बार की तरह 17 सीटों की तुलना में 1 सीट कम यानी 16 सीटों पर राजी होने की उम्मीद भाजपा कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 3 की बजाय 2 सीटों पर मनाने का प्रयास किया जाएगा। जीतन राम मांझी अगर लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ गए तो बीजेपी को अपने 2 सिटिंग सांसदों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पोस्ट पोल अलायंस की आशंका को देखते हुए बीजेपी के लिए काफी महंगा सौदा यह साबित हो सकता है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के आने के बाद सबसे अधिक विरोध और नाखुशी चिराग पासवान को ही हुई थी। नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के चलते उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से बात कर यह संदेश दिया था कि उनके कोटे की सीटों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। एनडीए के बैनर तले भाजपा ने पासवान की पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दी थी, जिसमें से 6 सीटों को सांसदों ने चुनाव जीत लिया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पासवान की पार्टी को लोकसभा की 6 सीटें दी गई थी। 1 सीट की भरपाई रामविलास पासवान को राज्यसभा में भेज कर किया गया था। चिराग पासवान अपने चाचा और चचेरे भाई और अन्य सांसदों के अलग होने के बावजूद 7 फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं और साथ ही हाजीपुर लोकसभा सीट भी लड़ना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करीब 1.5 से 2 घंटे चली बैठक में चिराग पासवान ने कहा है कि एलजेपी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति पर काम करना चाहती है और कहा जा रहा है कि उन्होंने यह क्लियर भी कर दिया है, हमारी सीटें कम होनी नहीं चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह भी बातें कही जा रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान की पार्टी बिहार में 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान के पास बिहार में 6% एक मुश्त पासवान वोट है, जो कई लोकसभा सीटों पर निर्णायक हैसियत रखते हैं। तेजस्वी से बातचीत होने के बारे में चिराग ने पिछले दिनों कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं कि मैं एनडीए गठबंधन में हूं। चिराग कह रहे हैं कि हमें पहले भी धोखा दिया गया है और पशुपति पारस हमारे कोटे में नहीं है। बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं, यह उनकी समस्या है, हमारी नहीं। मतलब साफ है कि अगर चिराग महागठबंधन की ओर जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक और खतरनाक
यह कदम हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए का हिस्सा है और कुछ दिनों पहले तक वो नीतीश कुमार के साथ थे। कुशवाहा के मन में नीतीश कुमार को लेकर अभी भी शंका है। उनकी शंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार की वापसी के पहले कुशवाहा ने कहा था कि बिहार के लोग मन में आशंका लगाए हुए हैं। नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं और एनडीए के मतदाताओं के आशीर्वाद से उनके लोग भी चुनाव जीत सकते हैं और जीतकर महागठबंधन में न चले जाएं, इसकी भी आशंका है। इस बात की क्या गारंटी है? इस गारंटी को पहले सुनिश्चित किया जाए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की बात में दम भी है। जिस तरह नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस को लेकर सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं, इसमें शक होना स्वाभाविक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलने से बच रहे हैं। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिहार प्रवेश कर चुके हैं, पर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। उनके निशाने पर केवल बीजेपी ही है। कहीं ना कहीं ये बात सबके दिमाग में चल रही है कि अगर लोकसभा चुनाव में एनडीए की संख्या कम होती है तो पोस्ट पोल अलायंस में नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं।